हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कंप्लीट कोर्स में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर में इससे पहले मैंने अनकन्वेंशनल मशीनिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी प्रोसेस थे वो मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग इस पूरे अनकन्वेंशनल मशीनिंग का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब है सारे प्रोसेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपसे अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल रिमूवल रेट। तो देखिए, इसको हम लोग मेटल रिमूवल रेट के हिसाब से अगर आपको कैटेगराइज करना पड़े सारे अनकन्वेंशनल मशीनिंग को तो किस टाइप से करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का मेटल रिमूवल रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो हाईएस्ट मेटल रिमूवल रेट किसका होता है? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। उसके बाद अगर किसी का मेटल रिमूवल रेट होता है तो वो ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का, फिर ईसीएम के जस्ट बाद आता है ईडीएम, उसके बाद यूएसएम। यूएसएम मतलब समझ रहे हैं ना, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, फिर एजेएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग, फिर ईबीएम, फिर एलबीएम। मतलब ईबीएम और एलबीएम का मेटल रिमूवल रेट सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम होता है, और हाईएस्ट प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बीच में क्या होता है? ईसीएम, ईडीएम और यूएसएम और एजेएम। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मेटल रिमूवल रेट का तो ये हो गया। अब स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, अगर पावर कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो पावर के हिसाब से अब मैंने बताया था कि लेज़र को जनरेट करने में और इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एलबीएम में हाईएस्ट स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन होती है। उसके बाद एलबीएम के बाद ईबीएम तो आएगा ही, फिर ईबीएम आ गया, उसके बाद यूएसएम, ईसीएम, और सबसे कम जो पावर लगती है वो एजेएम में लगती है, और उससे कम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद हो गए आपको कि एलबीएम में और ईबीएम में सबसे ज़्यादा पावर लगती है और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग और एजेएम में सबसे कम स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन होता है। उसके बीच में क्या आता है? यूएसएम, ईसीएम एंड ईडीएम। यूएसएम, ईसीएम एंड ईडीएम। और मेटल रिमूवल रेट में क्या आया था? ईसीएम, ईडीएम एंड यूएसएम। तो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि मेटल रिमूवल रेट किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन किस प्रोसेस में ज़्यादा होता है और किस प्रोसेस में कम होता है। अब यहाँ पे हम लोग सारे प्रोसेस देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे कि मतलब किस अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में किस टाइप की एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं, और मेटल रिमूवल रेट के लिए कौन सी मैकेनिज़्म उसमें काम करती है, और सोर्स ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में याद कीजिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। मतलब जो टूल है वो हमारा वाइब्रेट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। तो मैकेनिकल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन सी हो जाएगी? मैकेनिकल। और मैकेनिज्म क्या होगी मेटल रिमूवल की? इरोजन ड्यू टू एब्रेसिव ग्रेन। तो जो बीच में एब्रेसिव ग्रेन पार्टिकल होते थे उसमें जब वाइब्रेशन जाती थी तो उसके कारण इरोजन हो जाता था पार्टिकल सबस्ट्रेट का। तो उस वो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटिंग टूल इसमें यूज़ किया जाता होगा। अब इस चारों पॉइंट से आपको सभी चीज़ें याद आ गई होंगी जो मैंने आपको पहले लेक्चर में यूएसएम में पढ़ाया था। दूसरा है एजेएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसमें भी एब्रेसिव का ही यूज होता है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैकेनिकल। और इसमें भी एब्रेसिव पार्टिकल से इरोड होता है मटेरियल, तो इसमें भी मैकेनिज्म सेम रहेगी, इरोजन ड्यू टू एब्रेसिव ग्रेन। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हाई वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम गैस। मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल हैं उनको हम मिक्स करते थे हाई वेलोसिटी गैस के साथ, तो वो जब हाई वेलोसिटी के साथ सबस्ट्रेट पे जाके स्ट्राइक करते थे तो वो इरोड कर देते थे
किसी भी मटेरियल की सरफेस को। तो ये इतना याद से आपको ये प्रोसेस भी पूरा याद हो गया होगा। तो ये यूएसएम और एजीएम आई होप कि क्लियर होंगे दोनों चीज़ें। अब तीसरी बात आती है ईसीएम की, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो नाम से ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल, पोटेंशियल। और मटेरियल रिमूवल रेट कैसे होता था इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल है तो आयन रिप्लेसमेंट, आयन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो अपोजिट एनोड और कैथोड लगते थे, और इलेक्ट्रो है और केमिकल है तो इसमें आयन डिस्प्लेसमेंट होता था, जो मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से बताया था। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन, दोनों चीज़ें इसमें आती थी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल है। नेक्स्ट है ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इसमें भी जब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, अब याद कीजिए इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम लोग डिस्चार्ज कराते थे तो आर्क जनरेट होती थी। और जहाँ पे भी आर्क जनरेट होगी तो वो टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाएगा, वहाँ पे थर्मल। जब सबस्ट्रेट और उसके बीच में आर्क जनरेट होती थी तो वहाँ पे हमारा उसी शेप का मटेरियल रिमूव हो जाता था। तो इसका टाइप्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा थर्मल। मेटल रिमूवल मैकेनिज्म, जब थर्मल है, आर्क जनरेट हो रही है तो मेल्टिंग एंड इवोपरेशन, इसका मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म हो जाएगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता था जिसकी वजह से ये थर्मल एनर्जी जनरेट होती थी और मेल्टिंग ऑपरेशन होके मशीनिंग हो जाती थी। नेक्स्ट है एलबीएम, लेज़र बीम मशीनिंग। इसमें भी जो एनर्जी है वो थर्मल ही होती है क्योंकि मेल्टिंग और इवोपरेशन से ही मेटल रिमूवल होता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पावरफुल रेडिएशन, पावरफुल लेज़र रेडिएशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है ईबीएम, ईबीएम में भी थर्मल और मैकेनिज्म क्या है, वही मेल्टिंग एंड इवोपरेशन। और हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ काम करती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में भी ये थर्मल टाइप्स ऑफ एनर्जी और मैकेनिज्म मेल्टिंग एंड इवोपरेशन। और सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है हाई टेम्परेचर की आयोनाइज्ड गैसेस या फिर प्लाज्मा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो इस पूरे चार्ट से आपको पूरा अनकन्वेंशनल मशीनिंग रिवाइज हो गया होगा। तो अगर अब इस चार्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है तो वो आपको मैच करना है। सबसे पहले आता है यूएसएम। यूएसएम में क्या होता था, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो इसमें क्या क्या यूज करते थे हम लोग, केरोसिन नहीं, एब्रेसिव सिलरी, हाँ। तो ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में हम लोग केरोसिन यूज़ करते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में साल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते थे जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ईवीएम में हम लोग वैक्यूम यूज़ करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मशीनिंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल की मशीनिंग के लिए हम लोग कौन सी मशीन का यूज़ करेंगे, ईडीएम का। रूबी रॉड, रूबी रॉड किस में यूज़ होती है, एलबीएम में। लेज़र बेस्ड मशीनिंग, मतलब लेज़र के लिए हमें रूबी रॉड की ज़रूरत पड़ती है लेज़र को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत ईसीएम में पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। और एब्रेसिव की ज़रूरत एजीएम में पड़ती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। मैंने आपको बताया था अनकन्वेंशनल मशीनिंग से ईसीएम से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी एमआरआर के। तो ईसीएम में स्क्वायर होल ऑफ डायमेंशन 5x5 क्रॉस 5x5 का एक होल ड्रिल किया जाता है। तो करंट जो है वो 5000 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं। एटॉमिक वेट दिया हुआ है कॉपर का, वैलेंसी दी हुई है, मतलब जेड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए हो गया, जेड हो गया, आई भी दिया हुआ है। फैराडे कूलम कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो आपसे एमआरआर पूछा है। जब आपको डेंसिटी नहीं दी हुई हो तो उसका यूनिट चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, वैसे एमआरआर किस में आता है,
कितना mm³ पर सेकंड में, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी नहीं दी होगी तो डेंसिटी की यूनिट यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो जब आपका MRR आएगा वो ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले क्या आता था, पर वॉल्यूम कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम MRR हो गया, लेकिन इसमें आता है कि एक सेकंड में कितने ग्राम मटेरियल रिमूव कर दिया पर डेंसिटी, ठीक है। तो सारा वैल्यू इसमें रख देंगे। 63 ए की वैल्यू रख दी, आई की 5000, जेड की 1, एफ की 96500। तो आपका MRR जो है वो आ गया 3.26 ग्राम पर सेकंड। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस पूरे लेक्चर में कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।